नमस्कार। चलिए आज भारत के संविधान को सिर्फ एक कानूनी किताब की तरह नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट यानी एक भव्य खाके के तौर पर समझते हैं। आइए इस शानदार डिजाइन की गहराइयों में उतरते हैं। ये जो पावरफुल शब्द है ना, ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है। संविधान की प्रस्तावना असल में पूरे दस्तावेज का मिशन स्टेटमेंट है, उसकी आत्मा है। ये उन सपनों और उम्मीदों को दिखाता है जो हमारे संस्थापकों ने इस देश के लिए देखे थे। यहीं से बाकी सब कुछ का दार्शनिक आधार तय होता है। तो ये खाका आखिर है कितना विशाल, सोचकर देखिए। इसमें 22 भाग हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी बहुत बड़ी इमारत के अलग अलग विंग्स होते हैं। फिर हैं 12 अनुसूचियां जो एक्स्ट्रा डिटेल्स देती हैं, और 400 से ज्यादा अनुच्छेद जो हर एक नियम को साफ साफ बताते हैं। ये वाकई में देश को चलाने का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। अब देखिए, कोई भी इमारत बनाने से पहले क्या रखा जाता है? उसकी नींव। हमारा संविधान भी बिल्कुल यही करता है। सरकार का ढांचा बनाने से पहले ये राज्य और उसके नागरिकों के बीच के रिश्ते की एक मजबूत नींव रखता है। ये स्लाइड बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे ये 4 हिस्से एक साथ काम करते हैं। देखिए, भाग 2 ये बताता है कि भारत का नागरिक कौन है। फिर भाग 3 उन्हें वो मूल अधिकार देता है जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। इसके बाद भाग 4 सरकार को लक्ष्य देता है कि उसे नागरिकों के लिए क्या हासिल करना है। और फिर भाग आईवीए नागरिकों को उनके कर्तव्य याद दिलाता है, मतलब अधिकार और जिम्मेदारियों का एक जबरदस्त बैलेंस। और सच कहूं तो भाग 3 नागरिक स्वतंत्रता की चट्टान है। समानता का अधिकार, बोलने की आजादी, शोषण के खिलाफ अधिकार। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो गारंटी हैं जो हर नागरिक को मजबूत बनाती हैं और जिन्हें भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है। तो नींव तो रख दी गई, अब बारी आती है मुख्य ढांचे की। चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खाका भारतीय सरकार की असल मशीनरी को कैसे बनाता है। यहाँ पर ना संविधान एक बहुत ही स्मार्ट काम करता है। ये केंद्र सरकार और राज्यों के लिए गवर्नेंस का एक समानांतर, एक पैरेलल सिस्टम बनाता है। भाग 5 केंद्र के लिए है और भाग 6 राज्यों के लिए। आप देखिए, दोनों स्तरों पर एक जैसी संस्थाएं हैं। केंद्र में राष्ट्रपति तो राज्यों में राज्यपाल, केंद्र में संसद तो राज्यों में विधानसभा, देश के लिए सुप्रीम कोर्ट तो राज्यों के लिए हाई कोर्ट। यही भारत के संघीय ढांचे की खूबी है, जहां शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई हैं। और ये जो पूरी व्यवस्था है, ये शक्तियों के क्लासिक बंटवारे पर टिकी है। भाग 5 और भाग 6 दोनों ही अपने अपने लेवल पर इन 3 शाखाओं के काम को डिटेल में बताते हैं। मतलब विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसे लागू करेगी और न्यायपालिका ये देखेगी कि सब कुछ संविधान के दायरे में हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो मुख्य ढांचा तो तैयार हो गया, लेकिन सरकार के ये अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर काम कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ नियम कानून भी तो चाहिए। ये सेक्शन उन्हीं नियमों के बारे में है जो इस मशीनरी को सुचारू रूप से चलाते हैं। इसे आप केंद्र और राज्यों के बीच टीम वर्क के लिए एक रूल बुक की तरह समझ सकते हैं। भाग 11 ये पक्का करता है कि दोनों सरकारें एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में आए बिना आराम से काम करें, ताकि किसी तरह का कोई टकराव ना हो। अब आते हैं उन 12 अनुसूचियों पर। इन्हें आप संविधान का अपेंडिक्स समझ सकते हैं। ये बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इनमें वो डिटेल्स होती हैं जो मुख्य अनुच्छेदों में फिट नहीं हो पाती। जैसे किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, या कौन कौन सी भाषाएं आधिकारिक हैं। ये अनुसूचियां संविधान को एकदम साफ सुथरा और व्यवस्थित रखती हैं। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है 7वीं अनुसूची। ये दिखाती है कि संघवाद असल में काम कैसे करता है। ये कानून बनाने की शक्तियों को 3 लिस्ट में साफ साफ बांट देती है। संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची जो राज्यों के लिए है, और संवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। शक्तियों का कितना सोचा समझा और स्पष्ट विभाजन है। और अब आते हैं सबसे अहम और सबसे दिलचस्प बात पर। हमारे संविधान को किसी पत्थर की लकीर की तरह नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे एक डायनामिक, एक जीवंत दस्तावेज के रूप में डिजाइन किया गया था, जो समय के साथ सांस ले सके और बदल सके। तो ये बदलाव होता कैसे है? इसका मैकेनिज्म दिया गया है भाग XX में। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ये संसद को अधिकार देता है कि वो समय के साथ देश के इस बुनियादी खाके को अपडेट कर सके, ताकि ये हमेशा प्रासंगिक बना रहे। और इसी लचीलेपन ने, इसी बदल पाने की क्षमता ने हमारे संविधान को 60 दशकों से भी ज्यादा समय तक जिंदा और प्रासंगिक बनाए रखा है। यही इसकी लंबी उम्र और इसकी ताकत का राज है।
तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 1950 में बनाया गया एक खाका आज 21वीं सदी के भारत को कैसे रास्ता दिखा रहा है। ये ढांचा आज भी भारत के भविष्य को, उसकी नियति को किस तरह से आकार दे रहा है, ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल है।